हेलो दोस्तों, आपको एक टाइम एंड स्पीड का सवाल दिया है जो कि लिखा है 432 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन दुरंतो से 1 घंटा अधिक समय लेती है। यदि एक्सप्रेस ट्रेन की गति 50% बढ़ा दी जाती है तो वह दुरंतो से 2 घंटे कम समय लेती है। दुरंतो ट्रेन की गति किलोमीटर में कितनी है? तो आप इस सवाल को देखिए कैसे करते हैं। मान लीजिए आपको क्या दिया है, एक्सप्रेस ट्रेन की 50% है, तो हमें जो है वो एक्सप्रेस ट्रेन की है, तो ई फॉर एक्सप्रेस ट्रेन आप मान सकते हो। अगर ये 50% ज़्यादा है तो आप लिख सकते हो 2 से 3, तो ये पहले 2 हो जाएगी, तो आज 50% बढ़ जाएगी तो एक्सप्रेस ट्रेन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, स्पीड। और स्पीड का जो उल्टा होता है वो होता है टाइम, तो आप कह सकते हो ये 3 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ पहुँच जाएगा। तो इन दोनों के टाइम में जो अंतर है आपका वो कितना है, 1 यूनिट। 1 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा आपका, पहले क्या है, जो एक्सप्रेस ट्रेन थी और जो दुरंतो ट्रेन थी, तो वो क्या कह रही थी आपसे, एक एक्सप्रेस ट्रेन दुरंतो से 1 घंटा अधिक लेती है। तो पहले दुरंतो से एक्सप्रेस अधिक लेती है, लेकिन जब वो अपनी 50% बढ़ाती है तो फिर 2 घंटे कम लेती है। तो एक बार 1 घंटे कम और एक बार 2 घंटे कम, मतलब एक बार अधिक ले रही है और एक बार कम ले रही है। तो अधिक और कम जब लेती है समय तो जुड़ जाते हैं समय, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। तो आप कह सकते हो 1 यूनिट बराबर कितना घंटे हुए, 3 घंटे। तो जो एक्सप्रेस ट्रेन है पहले ही चल दिया, तो पहले का समय जो हुआ था 1 बराबर 3 है, तो 3 बराबर कितना है, 3 तिरके 9 घंटे, 3 तिरके 9 घंटे। तो आपसे ये बोला गया है कि 432 किलोमीटर की जो यात्रा है उसमें दुरंतो की चाल क्या है। तो जब हमारी एक्सप्रेस ट्रेन 9 घंटे ले रही है, जो कि दुरंतो से कितना ज़्यादा लेती थी, 1 घंटे ज़्यादा, तो इसका मतलब दुरंतो 8 घंटे लेती होगी। तो आप कह सकते हो 8 घंटे में 432, तो पर चाल क्या आएगी, 8 पहिए 40 बचा 3 32, तो 8 चौक 32। तो आप कह सकते हो चाल 54 किलोमीटर पर घंटे इसकी क्या आएगी, दुरंतो की चाल। ये जो समय है भैया वो 1 घंटे पहले ज़्यादा था, फिर 2 घंटे कम था। तो 1 घंटे ज़्यादा और 2 घंटे कम, तो एक बार कम और एक बार ज़्यादा समय हमेशा जुड़ता है। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ टाइम एंड स्पीड का एक बहुत बेहतरीन सवाल जो कि न्यू पैटर्न पर आधारित है। देखिए आप इस सवाल में क्या लिखा है कि राधा ए से, जिनकी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, श्याम बी से एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं और एक दूसरे से मिलने के बाद राधा श्याम के घर तथा श्याम राधा के घर क्रमशः 4 घंटे और 9 घंटे में पहुंचते हैं, तो दोनों के घरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब आप देखिए इस प्रकार के सवाल को आप कैसे करोगे। तो आप देखिए इस प्रकार के, मान लीजिए मैंने एक डिस्टेंस मान लिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये ए मान लिया जो कि क्या राधा चलती है, और ये मैंने बी मान लिया। अगर मान लीजिए राधा यहाँ से चली किसके लिए, बी के लिए, तो फिर श्याम यहाँ से चला होगा किसके लिए, राधा के घर के लिए, और वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मिलती है, तो आप कह सकते हो जब राधा श्याम के लिए चलती है तो मिलने के बाद वो 4 घंटे का वक्त लेती है, और श्याम जब राधा से मिलने के बाद यहाँ जाती है तो वो कितने का वक्त लेती है, 9 घंटे का। तो पहले तो आपको क्या डिस्टेंस बताना है, तो अगर किसी का डिस्टेंस बताना है तो आप क्या करोगे, स्पीड इनटू टाइम चाहिए। तो आप कह सकते हो, या आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो पहले अपन स्पीड निकाल लेते हैं। तो देखो स्पीड के लिए जब इस प्रकार की कंडीशन का कोई सवाल आता है तो आप स्पीड निकाल सकते हो, क्या से निकाल सकते हो। तो देखिए और रूट के अंदर मैंने लिखा पहले कितना समय आ गया, ये 9, तो यहाँ ये कितना आया 4, तो 9 जो आएगा वो कितने का हो जाएगा, 3 का, और जो 4 आएगा वो कितने का हो जाएगा, 2 का। तो आप कह सकते हो यहाँ स्पीड का जो रेशियो आ गया 3:2 आ गया। जहाँ जो 3 होगा वो पहले वाला का होगा, तो पहले वाला कौन है, ए जो राधा थी, और जो बी है जो जहाँ से श्याम चला उसका 4 हो जाएगा, तो ये जो करके आया तो बार 2 हो गया।
तो आप कह सकते हो 3 बराबर राधा की चाल कितनी है 45। तो फिर 1 बराबर कितना आएगी 15। जहाँ पर जो बी जो श्याम चल रहा था वो कितना था 2, तो जब 1 का 15 तो 2 का कितना आ गया 15 दूनी 30। तो आप कह सकते हो जो श्याम चल रहा था उसकी चाल हो गई 30 किलोमीटर पर घंटे, और जो राधा चल रही है उसकी चाल हो गई 45 किलोमीटर पर घंटे। तो ये तो दिया ही था। अब आप देख सकते हो यहाँ से मिलने के बाद राधा ने इतना तय किया और श्याम ने इतना तय किया, तो क्यों ना हम इन दोनों की दूरी निकाल ले और जोड़ दे तो आंसर आ जाएगा। तो 45 से अगर ये 4 घंटा चला तो 180, और अगर ये 30 से 9 घंटे चली तो ये हो जाएगा तुम्हारा 270। तो आपका टोटल हो जाएगा 270 और 180 450 किलोमीटर। यही आपका आंसर। ऐसे ही सवाल को और अच्छे अच्छे न्यू पैटर्न के सवाल को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट में आप हमको ये बताइए कि आपको ये सवाल कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मैं आपके लिए और सवाल बनाऊंगा। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं रवि साहू आपके लिए लेके आया हूँ एक न्यू सवाल टाइम एंड स्पीड का। देखिए इस सवाल को। 2 व्यक्ति एक्स और वाई एक दूसरे से मिलने के लिए अलग अलग शहर ए और बी से निकले और वे बिंदु सी पर मिले, जो इन दोनों शहरों के बीच कहीं भी है। यदि उन्हें क्रमशः 8 घंटे और 7 घंटे लगे। मिलने के बाद एक्स शहर बी गया और उसे वहां पहुंचने में 4 घंटे लगे, तो वाई शहर को ए पहुंचने में कितना समय लेगा। तो ये आपका जो टाइम एंड स्पीड का एक न्यू पैटर्न का सवाल है। ऐसे सवालों को देखिए आप शॉर्ट माध्यम से कैसे करते हैं। देखिए उनको जब शहर जाती हैं तो कितना लगता है, एक को 8 और एक को 7। तो आप जो 8 और 7 घंटे उनको एक साइड लिख सकते हो। तो 8 × 7 बराबर एक जगह बाय को कितना लगेगा, और जब वो जाता है तो क्या बोलता है कि उसको 4 घंटे लगते हैं। तो आप यहाँ से सीधा माध्यम से कर सकते हो 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14। तो आप लिख सकते हो बाय बराबर 14 घंटे। तो इतने बड़े सवाल को आपने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से 10 सेकंड के अंदर कर दिया है। यही आपका आंसर होगा। ऐसे ही शॉर्ट सवाल देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। लाइक दिया है आपको टाइम एंड स्पीड का एक सवाल। एक व्यक्ति ने 6.5 घंटे तक 71 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाई, फिर अपनी गति 15 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी और अगले ही घंटे में गंतव्य स्थान पर पहुंच गया। पूरी यात्रा के दौरान उस व्यक्ति की औसत गति किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात की थी। चलिए देखिए इस सवाल को। पहले उसने 6.5 घंटे तक कितने से चलाई 71 किलोमीटर पर घंटे, ठीक है। फिर अगले ही घंटे उसने 15 किलोमीटर बढ़ा दिया था। 71 में 15 बढ़ गया, तो आप कह सकते हो जो अगले 1 घंटे में अपने स्थान पर पहुंच गया वही 15 स्पीड बढ़ा के। तो इसका मतलब 71 और 15 कितना हो जाएगा 86। तो उसने 86 तय किया हो, और ये उसने दूरी पूरी क्या कर ली तय कर ली। और औसत चाल क्या कहलाता है, टोटल दूरी बटे समय। तो 6.5 घंटे ये और 1 घंटे ये, तो ये आपका कितना हो गया 7.5 घंटे। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो पॉइंट से ये पॉइंट उड़ जाएगा, लेकिन जब ये बीच में प्लस है तो इधर भी होगा। तो आप कह सकते हो एक पॉइंट नीचे से हटने का मतलब ये होता है 1 0 इधर बढ़ जाएगा। इधर वाला 0 बढ़ने के लिए तो पॉइंट कट गया। तो अब आप कह सकते हो भैया ये प्लस है बीच में तो ऊपर कॉमन आ सकता है, छोटा कर लो, जो आपकी मर्जी, आप जैसा कर सकते हो। 5 से अगर मैंने इसको काटा तो ये कटेगा 13 बार, और 5 से इसको मैंने अगर काटा तो ये कटेगा आपका 5 एकम 5, 3 बचा 36, 5 7 35, तो बचेगा 1 10, 5 दूनी 10, मतलब 172 बार में, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा 13 और 71, जब इसका आप गुणा करोगे तो ये आएगा आपका 923। कैसे 13 एकम 13 3 हासिल का 1 13 7 91 और 1 92, तो ये 923 और 172। जब आप इसको टोटल करोगे तो कितना आएगा 3 और 2 5,
2 और 7 9 और 9 और 1 10, तो ये आ जाएगा टोटल दूरी 1095। और नीचे कितना लिखा है आपका 75। जब आपने ऊपर 5 कॉमन लिया था तो ये भी आपका क्या 5 से नीचे जाएगा, क्योंकि कॉमन तो कॉमन जाता, तो ये कितने बार गया वो 15 बार। और 15 से अगर आप इसको काटोगे, अगर 15 से आप इसको काटोगे तो ये आपका कितने बार कट जाएगा, 15 सत्ते 105, बचा 4 45, तो 15 × 3 45, तो आपकी जो एवरेज स्पीड है वो आ जाएगी 73 किलोमीटर पर घंटे। आप कह रहे होंगे 75 कैसे कट गया, तो जब आपने यहाँ से 5 कॉमन लिए तो 5 बार आता है कॉमन का, कॉमन के 5 से 75 कट गया कितनी बार में, 15 बार में। तो यही वो 15 जब काटोगे तो आपका क्या आंसर आएगा, 73 किलोमीटर पर घंटे। यही आपका आंसर है। इस प्रश्न को सॉल्व करें और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख के दें। ऐसे ही न्यू पैटर्न के क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल SHR एकेडमी को सब्सक्राइब करें और नए नए क्वेश्चन रोज़ पाएं जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए मददगार होंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। दिया है आपको एक सवाल, सीमा 3 चक्कर प्रति घंटे की दर से एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर घूमती है, जबकि प्रिया 8 चक्कर प्रति घंटे की दर से इसी मैदान के चारों ओर दौड़ती है। वे दोनों 11:54 PM बजे एक ही स्थान से एक ही दिशा में बढ़ना शुरू करते हैं, तो वे दोनों पहली बार एक दूसरे को कितने बजे पार करेंगी। चलिए देखिए इस प्रकार के सवाल को कैसे करते हैं। सीमा 3 चक्कर प्रति मिनट लगाती है और प्रिया 8, लेकिन वो एक ही दिशा में लगाते हैं, तो आप कह सकते हो प्रति मिनट। समय का उल्टा क्या होता है, स्पीड, तो आप कह सकते हो 1/1 लगाती है 8, तो 1 लगाती है 3, तो ये हो जाएगा माइनस। क्यों हो जाएगा माइनस, क्योंकि एक ही दिशा में लगाते हैं। तो आप कह सकते हो 1/8 - 3, तो ये हो जाएगा कितना, 1/5, और 1/5 का मतलब होता है 12 मिनट। कितना होता है, 12 मिनट। ठीक है, तो 12 मिनट में वो पहली बार मिलेंगे, तो पहले दौड़े कब से, 11:54 PM। ठीक है, तो 12 मिनट बाद मिलेंगी, तो ये मिलेंगी आपको कब है, 12:60 AM। कब मिलेंगे आप, पहली बार 12:06 AM। देखिए ऐसा होता है कि समय जो है उसका उल्टा स्पीड होता है, तो ये 8 और जो 3 है वो समय दिया है, अगर आप इसको अपॉन में ले जाओगे तो स्पीड बन जाएगा, और स्पीड बन जाएगा तो 1/5 बोले तो 12 मिनट, तो आपका जो हो जाएगा 12:06 AM पर क्या होंगे, वो पहली बार मिल जाएंगे। आपके ये सवाल का यही आंसर होगा। हेलो दोस्तों, आपको दिया है एक चोर पुलिस का स्क्रीन पर सवाल, जो कि लिखा है एक चोर एक वस्तु को चुराता है और 13.5 किलोमीटर की चाल से भागता है। 8 मिनट के बाद एक पुलिसकर्मी अपराध स्थल पर पहुंचता है और तुरंत चोर का पीछा करता है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा करने के 28 मिनट के बाद भी दोनों के बीच 540 मीटर की दूरी रहती है। अपराध स्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ पाएगा और पुलिसकर्मी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है। तो इस सवाल को देखिए आप कैसे करेंगे। चलिए चलते हैं। देखिए मान लीजिए अगर हम यहाँ से गए और यहाँ से मान लो एक डिस्टेंस मान लिया मैंने यहाँ तक जो डिस्टेंस है, तो आप कह सकते हो कि जब पुलिस आई तो चोर 8 मिनट तक भाग चुका था। तो अगर चोर 8 मिनट तक भाग चुका हुआ तो 8 मिनट मैंने कह दिया यहाँ तक मान लिया, तो पुलिस 8 मिनट के बाद आई तो ये पुलिस हो गया। अगर ये 8 मिनट तक भाग चुका होगा और उसकी चाल क्या थी 13.5,
तो 13.5 किलोमीटर से 8 मिनट में आप कह सकते हो ये 1800 मीटर क्या हो चुका हुआ, भाग चुका हुआ। तो पुलिस और चोर इन दोनों के बीच में जो गैप होगा वो 1800 मीटर का होगा। फिर आगे चल के वो क्या बोलता है, 28 मिनट के बाद भी उन दोनों उनके बीच में कितने का गैप बचता है, 540 मीटर का। कब, 28 मिनट के बाद भी। तो आप ये नहीं कह सकते कि 28 मिनट में कितना गैप कम किया, तो 1800 में से 540 बचा है, तो आप कह सकते हो 28 मिनट में 1260 मीटर का क्या गैप तय किया है। तो फिर हम 540 और कर लेते हैं तो पूरा गैप तय हो जाएगा। तो 540 मीटर का अगर आप गैप तय और करोगे तो आपको कितना लगेगा, तो इसको काटने में आपको वक्त लग जाएगा 12 मिनट और। तो आप कह सकते हो ये 540 गैप मिनट को पूरा करने में 12 मिनट और लग गए। अब 12 मिनट और लग गए तो 28 पहले 12 ये, तो पुलिस को एक तरह से पूरा गैप ख़त्म करने में कितना वक्त लग गया, 40 मिनट। और जो कि चोर 8 मिनट ज़्यादा पहले भगा था, तो चोर को कितना लगा होगा, 8 मिनट ज़्यादा तो 48। तो आप कह सकते हो ये टाइम है। और इसको सॉल्व करोगे तो टाइम क्या आएगा, 5:6। तो टाइम का उल्टा क्या होता है, स्पीड। और स्पीड क्या हो जाएगी, 6 से 5। तो आप कह सकते हो 5 यूनिट बराबर 13.5 किलोमीटर पर घंटे चोर की रफ्तार है। तो 13.5 किलोमीटर पर घंटे। तो अगर अपन इसका पूरा वैल्यू निकालेंगे तो ये 5 कहाँ पहुँच जाएगा, इसके बटे में। तो ये हो जाएगा 13.5 बटे में 5, और 6 का क्या हो जाएगा इसमें मल्टीप्लाई, क्योंकि पुलिस की चाल बताना है। तो 6 का मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आएगा आपका कितना, 16.2 किलोमीटर पर घंटे। 16.2 किलोमीटर पर घंटे। अब ये तो स्पीड आ गई। अब हमको क्या है, पुलिस के द्वारा तय की गई दूरी बताना जो चोर को पकड़ा। तो आप ये नहीं कह सकते कि 60 ये पर किलोमीटर घंटे का मतलब 60 मिनट में आप कितना 16.2 किलोमीटर तय करते हो। तो हमको तो पुलिस के द्वारा 40 मिनट लगे थे। तो 40 मिनट में आप जो सॉल्व करोगे तो आपका ये आएगा 10.8 किलोमीटर की दूरी के द्वारा तय की जाएगी। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आपको एक सवाल दिया है टाइम एंड स्पीड का। कहता है आपसे, रविंद्र रोज सुबह 8 बजे घर से निकलता है और 9:30 बजे कार्यालय पहुंचता है। एक दिन उसने अपना घर 8 बजे छोड़ा, लेकिन सामान्य गति से 3/4 की गति पर 1/3 दूरी की यात्रा पूरी की। अगर वह समय पर कार्यालय पहुंच गया तो रविंद्र ने अपनी सामान्य गति से कितने गुना गति पर यात्रा के शेष हिस्से में यात्रा की। तो देखिए, इस प्रकार का सवाल आप कैसे करते हो। अगर मान लीजिए रविंद्र 8 बजे गया और पहुंचता कितने पर है, 9:30 पर। तो उसको सफ़र में कितना समय लगा, 1.5 घंटे। ठीक है, 1.5 घंटे। वो बोलता है कि उसने 1/3 दूरी सामान्य चाल पर। मान लीजिए मैंने कह दिया कि यहाँ से ये टोटल डिस्टेंस है जिसकी 1/3 मतलब टोटल 3 होगी, तो 1 और ये 2 हो गई, टोटल 3। तो कैसे करता है, सामान्य पर, मतलब ये सामान्य चाल का 3 बटे। तो अपन कह सकते हैं सामान्य चाल उसकी 4 है, तो चलता कितने से, 3 से। तो ये स्पीड हो गया। अगर आप स्पीड का उल्टा करोगे तो टाइम आएगा, तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 4। तो मेरे को क्या अभी डिस्टेंस निकालना, तो आप कह सकते हो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो ये हो जाएगा 4×3 12। तो 12 डिस्टेंस आ गया। तो मैं कह सकता हूँ जहाँ जो 1 है और जहाँ जो 3 है, तो अपन कह सकते हैं अगर 3 यूनिट का वैल्यू टोटल 12 है तो 1 यूनिट का कितना आएगा, 4। तो आप कह सकते हो जो 1 जो है वो हो जाएगा 4 किलोमीटर, क्योंकि 1 का वैल्यू 4 आ जाए, और जो 2 है उसका हो जाएगा 8 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस निकल जाएगी। अब ये क्या कहता है कि सामान्य चाल का, तो चाल भी आपको निकालना पड़ेगी स्पीड। तो मैं कह सकता हूँ कि स्पीड जो इसकी सामान्य मतलब रोज वाली, तो ये डिस्टेंस कितना है 12
और इस रोज में समय कितना लेता है, 1.5 घंटे। तो आप लिख सकते हो 1.5 घंटे, मतलब 3 का भाग दिया 4 बार और 4 दूनी 8। तो इसकी जो चाल आ गई ना, सामान्य चाल, वो 8 किलोमीटर पर घंटे है। तो ये जो पहली बार जब ये तय करता है तो 3/4 से करता है। तो अगर अपन 8 का 3/4 निकालेंगे तो 6 किलोमीटर पर घंटे निकलेगा। और 6 किलोमीटर पर घंटे से अगर ये 4 किलोमीटर तय करेगा तो इसको समय लगेगा 40 मिनट। कितना लगेगा आपको इसको, 40 मिनट। अगर ये 6 किलोमीटर 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर पर घंटे से जाएगा तो इसको 40 मिनट लगेंगे। और अपन को सफ़र में कितना लगा, 1.5 घंटे, मतलब टोटल 90 मिनट। तो 40 तो यही हो गई। तो अब अपन को ये बचा जो सफ़र है ना, इसको 50 मिनट में कवर करना है। और 50 मिनट में जाना कितना है, 8। तो मैं कह सकता हूँ 8 किलोमीटर जाना है 50 मिनट में। और 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60। तो 1 0 से 1 0। तो सवाल में उसने ये बोला है कि शेष जो दूरी बची है उसका वो कितने किलोमीटर बढ़ा दें। तो मैं कह सकता हूँ जो शेष 8 है तो वो अपनी चाल का बढ़ाएगा, और चाल भी कितनी है, 8। तो आप ये कह सकते हैं कि जो उसकी सामान्य चाल 8 है उसका वो कितने गुना बढ़ा दे, 6 तो ऊपर है और बटे में 5। तो आप क्या कह सकते हो, 6/5 गुना बढ़ा दे। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। थैंक यू। आपको एक सवाल दिया है जो कि टाइम एंड स्पीड का है। क्या कहता है, एक रेलगाड़ी एक कार से 20% तेज चलती है। दोनों बिंदु ए से एक ही समय पर प्रारंभ करते हैं तथा 180 किलोमीटर दूर स्थित बिंदु बी पर एक ही समय पर पहुंचते हैं। मार्ग में रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकने के लिए 30 मिनट लेती है। रेलगाड़ी की गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है। तो आपको ये सवाल दिया है तो आप कैसे करेंगे, तो आपने लिख दिया T फॉर ट्रेन और C फॉर कार। ट्रेन का जो स्पीड है वो कार से 20 ज़्यादा है। तो आप 20% ज़्यादा है तो आप ये लिख सकते हो, अगर ये 5 होगा तो ये 6 होगा। क्योंकि 20% को आप ऐसे लिखते हो, क्योंकि 20% जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1/5। 5 होगा कार तो 1 ज़्यादा होगा कौन, ट्रेन। तो ये आपका क्या आ गया, स्पीड आ गया। आप स्पीड का उल्टा क्या कर सकते हो, टाइम। तो ये 5 यहाँ आ जाएगा और 6 यहाँ आ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि कार को 6 घंटे लगते हैं और ट्रेन को 5 घंटे लगते हैं, किस में, यात्रा में पहुँचने। लेकिन वो जब जाते हैं तो एक ही समय पहुँचते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक का यहाँ अंतर आ रहा है 1 यूनिट का, तो वो 1 यूनिट कहीं ना कहीं ट्रेन रुक रही होगी। जब ही तो 5 और 1 6 और कार भी 6, तभी तो पहुँचेंगे। तो आप कह सकते हो 1 यूनिट बराबर कितना मिनट रुकती है, ये 30 मिनट रुकती है। तो आपको ट्रेन की गति बताना है। अगर आपको ट्रेन की गति बताना है तो आप ट्रेन का समय निकाल लीजिए। तो ट्रेन का जो समय है वो कितना है, 5 यूनिट, और एक का वैल्यू कितना है, 30 यूनिट। तो फिर 5 का कितना आएगा, 150 मिनट। और आपको जो पता है कि जो डिस्टेंस दिया है वो डिस्टेंस कितना दिया है, 180 किलोमीटर। और 180 किलोमीटर ये कितने में तय करती है, 150 मिनट में। और आपको अच्छी तरह पता है अगर मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो क्या का भाग देते हैं, 60 का। तो ये तीसरे स्थान वाला कहाँ जाएगा, ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा, 180 गुणा 60 और बटे में कितना दिया है, ये 150। कल के दिन अगर आप काटते हो तो 30 दूनी 60, 30 पहिया 150, और 5 से अगर इसको काटा तो ये 36 बार, और 36 दूनी 72। तो आप कह सकते हो ट्रेन की चाल है वो आ गई
72 किलोमीटर पर घंटे। यही आपका क्या है आंसर है। थैंक यू।